आजकल लड़कों की शादियों में बहुत समस्या आ रही है। समाज के अंदर लड़कों की शादी करना बहुत ही दूभर होते चले जा रहे हैं। माँ बाप बहुत परेशान होते चले जा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि लड़की का माँ बाप या लड़की का परिवार देखेगा क्या, उनकी आशाएं अपेक्षाएं क्या क्या हैं और क्या क्या वो लड़कों के अंदर पूरी कर सकते हैं। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करते हैं। रहा सवाल ऐसा है कि आशाएं अपेक्षाएं रखना सहज बात है, क्योंकि लड़की के जीवन की पूरी बात है और शादी की बात है। बट हो इसीलिए ऐसा रहा है कि अपेक्षाएं जो है वो बहुत ही बड़ी हो जा रही हैं और इतनी कम उम्र के अंदर उनको पूरा करना, या शादी की उम्र में जिसको हम 25 साल बोल देंगे, तो 25 साल की उम्र में वो उतना ही कमाई या उतनी अपेक्षाएं पूरी करना मुश्किल हो रहा है। और वो मुश्किल हो रहा है तो लड़कों पर बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे इसमें कैसे है कि उनकी जो लड़की के माँ बाप या उनके परिवारों की जो ज़रूरत है और ख़ासतौर से लड़की की भी खुद की महत्वाकांक्षा वो भी इतनी ज़्यादा रहने लगी है कि शादियाँ जो अरेंज मैरिज हम जो बोलते हैं वो थोड़ा सा एक मुश्किल हो गया है। आज हम देख रहे हैं कि हर एक समाज के अंदर लड़के बहुत सारे कुंवारे रह जा रहे हैं और ये समस्या को कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर ये हम चीज़ें एड्रेस अगर नहीं करेंगे तो फिर ये समाज चलेगा कैसे। और रहा सवाल ऐसा है कि ये समाज चलाने के लिए कहीं ना कहीं लड़की और लड़का ये दोनों की रिक्वायरमेंट है, और इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं रखना और वो अपेक्षा फिर पूरी भी नहीं हो रही है, तब क्या करें। तो जो जो मुद्दे हैं वो एक एक मुद्दे हम समझते चलते हैं। सबसे पहला मुद्दा तो है लड़का एजुकेटेड होना चाहिए। लड़की के माँ बाप सबसे पहले ये सोचते हैं कि एजुकेशन इतना तो होना ही चाहिए कि लड़की के बराबर हो सके तो उससे ज़्यादा हो। बट बात ऐसा है कि एजुकेशन करने के लिए भी आपकी उम्र चली जाती है। आज ऐसा है कि साधारण ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते 23 साल 24 साल की उम्र हो जाती है। अब 23-24 साल के बाद में उसको जॉब लगेगा, 1-2 साल और उसमें जाएंगे तो शादी की उम्र लगभग 24 या 25 के करीब पहुंच जाएगा। तो ऐसे करते करते 25 साल की उम्र में आप चाहते हैं कि उसके पास में बहुत सारा पैसा आ जाए, बहुत सारी चीज़ें आ जाए, वो संभव नहीं है। दूसरा जो क्राइटेरिया जो देखा जाता है लड़की के परिवार और लड़की वालों की तरफ से या लड़की की तरफ से ही समझो, तो वो है जॉब। अब ये जॉब का जो क्राइटेरिया है ये भी एक पेचीदा मामला है। इसमें हो सके तो गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, भले ही वो प्यून की नौकरी करें वहाँ पर या क्लास 4 क्लास 3 या जो भी, पर गवर्नमेंट का ठप्पा लगा होना चाहिए। हो सके तो गवर्नमेंट का, नहीं तो कॉरपोरेशन का, मतलब गवर्नमेंट कॉरपोरेशन जो होते हैं उनका जॉब होना चाहिए। अब ये टोटल ये जॉब जो अगर भारत में निकल रहे हैं जितने भी, अगर प्राइवेट और सरकारी ऐसा अगर मान के चलते हैं तो ये बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है कि लेस देन 1% पूरे भारत भर में निकलते होंगे। शायद 1% भी, इसका कोई ऐसे आंकड़े तो मौजूद नहीं है, पर मुझे लगता है कि 1% होंगे। जैसे 100 जॉब अगर निकलते होंगे तो उसमें से 1% का जॉब जो है वो गवर्नमेंट दे पा रही होगी। तो इसका मतलब तो ऐसा है कि अभी 1% को सारे लड़कियाँ टारगेट कर रही हैं, तो ये तो मुश्किल है। रहा सवाल ऐसा है कि अगर उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं तब तो फिर कैसे होगा कि चीज़ें जो है वो असंतोल उसमें खड़ा हो जाएगा। रहा सवाल ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब के अंदर लोग सिक्योरिटी नहीं होते हैं। अच्छा, ये जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो बात होती है जॉब्स रिलेटेड, जो मेन जो जॉब रिलेटेड कंसर्न है ऐसा कि सेफ्टी सिक्योरिटी। अब ये सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है ये गवर्नमेंट जॉब में है, ऐसा नहीं है, प्राइवेट जॉब्स में भी है, बिजनेस में भी है। और रहा सवाल ऐसा है कि जॉब भी एक गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब भी है, बिजनेस भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, ऐसे कई सारे तरीके हैं। अभी फ्रीलांसिंग है, ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे बिजनेस या पैसा कमाया जा सकता है। बट एक जो टिपिकल एक चीज़ जो है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, अभी गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तब तो फिर आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। अब जितना क्राइटेरिया छोटा हो जाएगा उतनी फिर आपको मुश्किल होगा, और ये मुश्किलात जो है इसमें आपकी शादियाँ होने भी आ जाएगी। रहा सवाल ऐसा है कि उस चक्कर में ऐसा हो रहा है कि अगर आप देख रहे होंगे कि पुलिस की भर्ती के अंदर या सरकारी जो नौकरी हैं वो नौकरियों के चक्कर में आज आप रेलवे के अंदर अगर 500 नौकरी निकलती है तो उसके ऊपर 5-5 लाख लड़के लोग उसकी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। अगर पुलिस की नौकरी निकल रही है या कहीं के भी कोई हमारे इधर बोलते हैं उसकी भर्ती बोलते हैं या फिर वैकेंसीज बोलते हैं, तो वो अगर जब निकलती हैं तो उसके ऊपर 100 गुना नहीं 1000 गुना तक लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब 1000 गुना अगर अप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब ये प्रेशर जो क्रिएट कौन कर रहे हैं, ये लड़की के परिवार वाले और लड़के के घर वाले भी बोलते हैं कि जब तक तू सरकारी नौकरी नहीं पालेगा तेरी शादी नहीं होगी। तो इस तरह की एक नई पद्धति या एक नई रीत हम लोगों ने चला दी है जो कि बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि हर आदमी अगर यही सोचने लगेगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब हासिल करूं, और वो ट्रेंड चल रहा है। अगर आप देख रहे होंगे जिन दिनों में जिस शहरों में एग्जाम्स होती हैं
वहाँ पर ट्रेन बस पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। ट्रेन जा रही है वैकेंसीज फिलअप करने के लिए, इवन अगर कोई सेना की अगर कोई वैकेंसी निकल रही है तभी भी यही हाल होता है। लाखों लाख लोग आ रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं और कई सालों तक वो मेहनत कर रहे हैं। अब इससे उनका जो जीवन है वो एक अलग दिशा में चल पड़ा है। अभी वो ये सोचने लग गया है कि बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो मैं सफल हो जाऊँ। तो ये एक समाज के अंदर एक गलत रीत चल पड़ी है, गलत तरीका चल पड़ा है। क्योंकि कैसे हैं कि अगर यही एक जीवन का तरीका रहेगा तो हमारी जो युवा क्षमता जो है, या जो हम बोलते हैं ना कि युवाओं की जो ताकत हमारे पास है वो वेस्ट हो रही है, क्योंकि वो कई सालों तक इन्हीं चीज़ों की मेहनत कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। प्राइवेट जॉब के अंदर भी बहुत क्षमता है, बहुत पैसा है, पर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे कि हमने अपने आप में कितनी क्षमता हासिल करनी है। हम यही देख रहे हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, आपका जॉब कैसा है, कहाँ है, और यही चीज़ें देखी जा रही हैं। तीसरी जो बात है वो है कि आपका पैकेज कितना है, आपकी कमाई कितनी है। देखिए हर जगह पर यही देखा जा रहा है। हाँ, पर गवर्नमेंट जॉब अगर है तो फिर कमाई नहीं पूछी जाती है, चाहे उसकी कमाई कम हो, पर गवर्नमेंट जॉब है तो ठीक है। बट प्राइवेट के अंदर है तो फिर कई सवाल खड़े जाएंगे कि कंपनी कौन सी है, कितना कमा रहे हो, कौन से पोस्ट पर हो, कब लगे हो, कब तक आपकी प्रमोशन होगी, कई सारे सवाल आते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, वो भी जॉब काफ़ी अच्छा है। तो प्राइवेट जॉब को भी, इवन बिजनेस अगर कोई कर रहा हो, छोटा मोटा कोई बिजनेस चालू कर दिया हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, कोई फ्रीलांसिंग एक्टिविटी कर रहा हो कि अपना अलग कोई काम कर रहा हो, तो उसमें भी पैसा है। तो उसको भी एक अच्छा क्राइटेरिया मानकर भी उस लड़के का चयन किया जा सकता है। चौथी बात हम लोग जो कर रहे हैं, लड़का सेटल हुआ है कि नहीं है, कि उसके पास में गाड़ी है कि नहीं है, 4 व्हीलर है कि नहीं है, उसके पास खुद का बंगला है कि नहीं है। रहा सवाल ऐसा है कि अब इतनी छोटी उम्र में ये सब चीज़ें कहाँ से आएगी। फिर क्या होता है कि इन दबाव के अंदर वो कहीं ना कहीं से लोन लेने लग गया, ईएमआईज आ गई, ईएमआई भरने का प्रेशर आ गया। तो इन चीज़ों से कैसे हो रहा है कि लड़कों का जीवन जो है वो पूरा की पूरा दुभर होते चले जा रहा है, जीना मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब एजुकेशन कंप्लीट किया, ये बड़ी मुश्किल से हुआ। अभी लड़कियों के परिवार वालों का एक्सपेक्टेशंस, उसके घर पे भी उसके जो माँ बाप है वो भी प्रेशर लगाते हैं कि नहीं तुमको गाड़ी चाहिए ही चाहिए, तुमको अगर शादी करनी है तो घर पे बंगला अच्छा बना लो या घर अच्छा बना लो, फ्लैट सजा लो। तो हर चीज़ में पैसा लग रहा है। अब इतनी कमाई थोड़ी ना होगी, अभी 1 साल 2 साल भी नहीं हुए हैं। तो उस चक्कर में कैसा हो रहा है कि शादी बड़ी लेट होने लगी है। क्यों? क्योंकि इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो इतना पैसा कमाने के लिए उसको काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। अब इतना लंबा वक्त अगर चला जाएगा तो उसकी शादी की उम्र भी जो है उससे वो बढ़ जाएगा। आज जो हमारी जो समझ है कि एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में 1-2 साल में शादी हो जानी चाहिए, नहीं, वो शादी की उम्र बढ़ जा रही है, वो शादी की उम्र काफ़ी बढ़ रही है। नहीं तो शादी की उम्र 22-23 तक हो जानी चाहिए। बट रहा सवाल ऐसा है कि अभी तो शायद ही कोई मिल रहा है कि जिसकी उम्र, शादी की उम्र जो है 24-25 तक भी शादी नहीं होती है। अब 24-25 तक अगर शादी नहीं हो रही है, और रहा सवाल ऐसा है कि जो ऊपर के जो क्राइटेरियाज है, जॉब है, आपका पैकेज है, फिर आपका एजुकेशन है, इन क्राइटेरियाज को फील करते करते या इन क्राइटेरियाज की एलिजिबिलिटी हासिल करते करते या इनको पूरा करते करते उम्र काफ़ी लंबी चली जा रही है। आज 28-30 जो है वो शादी की उम्र कॉमन होते जा रही है। अब 28-30 में एक जो नया इशू आ रहा है कि 28-30 तक वो लड़का जो है वो काफ़ी रिजिड हो चुका होता है, उसकी आदतें अपनी सेट हो चुकी होती हैं। और रहा सवाल ऐसा है कि 28-30 में जब उसको लड़की जो मिलेगी वो भी लगभग 26-27 या 28-29 वाली मिलेगी, वो भी रिजिड हो चुकी है, उसकी भी आदतें, उसका भी जीवन जीने का तरीका वो फिक्स हो चुका है, वो भी अब एडजस्ट होने को तैयार नहीं है। उसकी भी टूथपेस्ट का ब्रांड फिक्स हो गया है, खाने के तरीके फिक्स हो गए हैं, उठने के तरीके फिक्स हो गए हैं, कैसे नहाएंगे, लक्ष्य से नहाएंगे कि शैम्पू ये यूज़ करेंगे, ये मेकअप का सामान यूज़ करेंगे, ये तेल यूज़ करेंगे, ये ब्रांड के कपड़े पहनेंगे। अब ऐसे करते करते कैसे हो गया है कि अब जब 2 लोग मिलते हैं इतनी ज़्यादा उम्र में, 30 साल में या 28 साल में, तो उससे ये हो रहा है कि अब एडजस्टमेंट कोई करने को तैयार नहीं है, एडजस्टमेंट मुश्किल हो रहा है। और जो हमारे इसमें बोलते हैं कि जब घड़ा जब कच्चा रहता है, कच्ची मिट्टी का रहता है, तो कुम्हार उसको आसानी से जो चाहिए वो शेप दिया जा सकता है। बट उम्र बढ़ने के कारण अब एडजस्टमेंट ही, एकोमोडेशन ही तरीका रह गया, कॉम्प्रोमाइज़। पर अब कॉम्प्रोमाइज़ अब दोनों करने को तैयार नहीं है, जिससे भी एक जो शादीशुदा जिंदगी के अंदर बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं। और एक क्राइटेरिया जो आजकल लड़की अक्सर देख रही है वो ये है कि शहर जो है वो बड़ा होना चाहिए, मेट्रो सिटी होनी चाहिए। अब देखिए, हर आदमी अगर मेट्रो की तरफ जाएगा, हर आदमी को अगर मेट्रो सिटी में ही जाना है, हर लड़की चाहती है कि मेट्रो में रहना है। अब मेट्रो में क्यों रहना है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं।
और ये मेट्रो का कारण जो है वो इसीलिए बोला जाता है कि हो सके तो माँ बाप से दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि मेट्रो शहर के अंदर आप अड़ोस पड़ोस में 150-200 किलोमीटर में अगर रहते हैं तो होता कैसे है कि मेट्रो में अगर चले जाएंगे तो वहाँ पर जो सास ससुर है वो साथ में नहीं रहेंगे। सास ससुर साथ में नहीं रहेंगे तो फिर अपनी मनमानी चलती रहेगी। और भी ऐसे हैं कि मेट्रो शहरों के अंदर जो ज़मीनों की कीमतें हैं या गाड़ी बंगला जो भी है ये बड़ी आसानी से आप EMI पे उठा सकते हैं और वहाँ पे जॉब्स मिल जाते हैं। तो जिससे कैसा है कि सारा व्यवहार पैसे का होगा और इसमें माँ बाप जो लड़के के माँ बाप जो है वो दूर रहेंगे। दूसरा भी चलन ऐसा है कि लड़का अगर मेट्रो शहर का होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उससे कैसा होगा कि वो आइदर अपने माँ बाप को कहीं गांव शहर छोटे शहर में छोड़ के आ चुका होगा और यहीं जॉब करेगा, तो दोनों अकेले ही रहेंगे। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद शहर में ही रहने वाले हो। तो कुल मिला के ऐसा है, अब ये शहर का जो एक अट्रैक्शन है या आकर्षण वो इसीलिए रह रहा है कि यहाँ पर सारी सुख सुविधा मिल रही है। यहाँ पर घूमने फिरने के लिए मॉल्स हैं, खरीदी करने के लिए आप मॉल्स में जा सकते हैं, थिएटर जा सकते हैं, और भी सुख सुविधा यहाँ पे आसानी से मिल जाती है, पानी मिल जाता है, बिजली भी अच्छी रहती है। तो ये एक नया तरीका चल पड़ा है कि लड़का जो है वो मेट्रो शहर का होना चाहिए। पर हर लड़का मेट्रो शहर में कैसे रहेगा? फिर छोटे शहर का क्या होगा? जो जिले जो है उनका क्या होगा? और एक राज्य में कितने मेट्रो शहर हैं? बहुत कम है। तो आपका क्राइटेरिया अगेन आपको चॉइस को डिफिकल्ट बना रहा है, लड़कियां को और लिमिटेड चॉइस क्रिएट कर रहा है। एक और क्राइटेरिया आजकल अक्सर देखा जा रहा है वो है फैमिली साइज। अब ये फैमिली साइज का जो क्राइटेरिया है ये क्राइटेरिया भी एक अजूब गरीब है। इसमें समझ में नहीं आता है कि कहीं लड़की के माँ बाप ऐसा तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लड़का वो देखने जा रहे हैं वो गूगल से ही डाउनलोड हो जाए, उसके माँ बाप रहे ही नहीं, तो जिससे कैसे है कि किसी की कोई परवरिश करने की जरूरत नहीं है और किसी को जिम्मेदारी ना मिले। अपने माँ बाप तो लड़की वाले चाहते हैं कि वो तो लड़की का माँ बाप जरूर रहे, पर लड़के के ना हो सके तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, ये इस तरह से अगर सोच रहेगी तो वो शादी नहीं होगा, वो सौदा होगा। और दूसरी बात ऐसा है कि फिर ये कोई तरीके ही नहीं है कि बगैर माँ बाप के बच्चे कैसे पैदा होंगे। शायद भविष्य में कुछ ऐसा हो सकेगा कि गूगल या कुछ अमेजोन के ऊपर शायद मिलने लगेंगे कि बगैर माँ बाप के, बट अभी तो वो संभव नहीं है। और इस तरह से अगर हम समाज तोड़ के अगर हम चीज़ें खड़े करेंगे तो जो होने वाले जो बच्चे रहेंगे उनकी परवरिश कौन करेगा, उनको गाइड कौन करेगा? क्योंकि आप भले ही ये चाहते हैं कि आपका लड़का सिंगल हो, एक ही बच्चा हो तब तो बहुत अच्छी बात है, माँ बाप ना हो तो और भी बेहतर बात है। तो ऐसा अगर हम देखेंगे तो समस्या नहीं खड़ी हो जाएगी। क्योंकि कैसे है, भले ही आप 25-30 साल में अगर आप शादी कर भी ले रहे हैं, बट आपने पूरा जीवन अभी देखा नहीं है। और जीवन की अभी तो एजुकेशन किया है और थोड़ा सा जॉब वॉब कर लिए हैं, बट जीवन बहुत अफाट है, इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। और ये जब तक आप समझेंगे तब तक आप बूढ़े हो चुके होंगे। और रहा सवाल ऐसा है कि माँ बाप का जो अनुभव है, सास ससुर का जो अनुभव है, उससे जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ जिनको हम फेस कर रहे हैं या जो छोटी मोटी चीज़ हम समझते हैं कि यही बड़ी बात है, नहीं, इसके बियॉन्ड है। क्योंकि कैसे है, जब तक हम ये समझ लेंगे, पर बात ऐसी है कि ये नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और आज पता नहीं एक लड़कियों के दिमाग में या उनके परिवार के दिमाग में ये कहाँ से भर दिया जा रहा है कि सास ससुर होना ही नहीं चाहिए। नहीं, इससे आपका जीवन सफल नहीं होगा, क्योंकि लड़का इतना सक्षम होता ही नहीं है कि वो पूरा घर या परिवार या समाज को चला सके। आज पहले घर के अंदर 4-5 लोग 6 लोग होते थे, हर एक का जिम्मा अलग अलग होता था, तो बहुत आसानी होती थी। बट अब ये चाह रहे हैं कि एक ही लड़का हो, एक से ज़्यादा ना हो, 2-3 हो तो ठीक है, बट ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से कैसे हो रहा है कि शादी का क्राइटेरियाज बनाते बनाते ऑप्शंस बहुत ही लिमिट होते चले जा रही हैं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बच रहे हैं। लड़का भी चाहिए, पैकेज भी चाहिए, गाड़ी बंगला चाहिए, एजुकेशन चाहिए, मेट्रो शहर चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है कि भारत के 2% या 4% लड़के ही आपके ऑप्शन में बच जाएंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक चीज और भी है, जाति, धर्म। जाति में भी प्रजाति, फिर अलग अलग ये जाति, अलग अलग ये समाज, एक एक चीज में इतने डिविजन्स हो चुके हैं कि जो चॉइस या सिलेक्शन क्राइटेरिया वो और भी मिनिमाइज हो जाता है। अगर धर्म की बात लेते हैं तो हिंदू लगभग 80% है और मुस्लिम जो है वो 20% है। तो ऐसा समझिए 140 के अंदर अगर अपन निकालते हैं तो लगभग 25 से 30 करोड़ के बीच मुस्लिम है, तो 110 करोड़ हिंदू है। अब रहा सवाल ऐसा है कि अगर आप इन दोनों में से कहाँ हैं, फिर उसके अंदर से जैसे मुस्लिम लेंगे तो शिया सुन्नी, और उनके अंदर बहुत सारे, तो जानकारी मुझे है नहीं। हिंदुओं में लेंगे तो उसके अंदर भी अलग अलग समाज है, कहीं राजस्थानी समाज, कहीं मराठा समाज, कहीं नीचे अलग अलग तेलुगु, तमिल। तो अब उसमें से फिर अब इतनी सारे क्राइटेरियाज और A B C D और फिर उसकी जाति, प्रजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
तो ऐसे करते 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 वो जो चॉइस है वो बहुत ही कम लोगों पर अटक जाएगी। इससे क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि लड़कों की शादियां नहीं हो रही है या डिफिकल्टीज उनको फेस हो रही है, इवन लड़कियों के लिए भी यही चीज हो रही है, क्योंकि शादी तो दोनों मिलके होगी। अगर लड़कों की नहीं हो रही है तो लगभग अपन 50-50% अगर मान के चलते हैं तो अल्टीमेटली लड़कियां की भी उतनी कुंवारी रहेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों की नहीं हो रही है। ठीक है, डिफिकल्टी लड़कों की थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, डिफिकल्टीज बढ़ रही है, इवन उनका रिजेक्शन, उनकी जो समाज की तरफ से उनको एक लेट डाउन किया जा रहा है, लड़की के परिवार की तरफ से, लड़की की तरफ से भी उनको एक जो जलालत भरी बातें करी जा रही है, तो उससे लड़के डिप्रेस हो रहे हैं और वो ऊपर के क्राइटेरिया फील करने के अंदर अपने आप को झोंक दे रहे हैं, जिससे उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन क्राइटेरियाज को हमें रोकने की जरूरत है। और एक बात आती है कि हमें टाइम देने वाला चाहिए, एंटरटेनमेंट हमें चाहिए, या हमें जितना समय चाहिए उतना वो देते आना चाहिए। तो देखिए, आज ऐसा है कि पैसे कमाने का जो जरिया है वो समय के साथ जुड़ा हुआ है। आप कितना समय देते हैं उसी हिसाब से आप पैसा कमा सकते हैं, कितनी मेहनत करते हैं उसी हिसाब से। अब अगर आप सब लोग, अगर जो लड़की के माँ बाप वो अगर ये सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा चाहिए, लड़की बोलती है उसको टाइम चाहिए, तो अल्टीमेटली तो ये ऐसे क्राइटेरियाज है जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते हैं। अब रहा सवाल ऐसा है कि फिर करे क्या। तो आज समाज एक नई करवट ले रहा है, जिसके अंदर ऐसा है कि लड़के का जो जीवन है वो बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, और लड़कियां भी जो उनको चाहिए सफल जीवन होने के लिए, तो लड़का सिर्फ पैसे वाला नहीं चाहिए, सिर्फ जॉब नहीं चाहिए, वो मेट्रो शहर वाला नहीं, वो जाति धर्म वाला नहीं। तो अल्टीमेटली सारों का मेल अगर रहेगा तभी सफल जीवन होगा। लेट शादी कर रहे हैं ये तो और भी मुश्किल है, इसमें शादी तो रहेगी नहीं, वो एक एडजस्टमेंट होगा। या ऐसा समझ लीजिए कि एक आधा प्लॉट हमने खरीदा है कि जिसका उत्तर मुखी होना चाहिए, दक्षिण ऐसा होना चाहिए, काटकोन ऐसा होना चाहिए, चारों कोने होने चाहिए, तो ये तो जस्ट एक सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया है। बट इंसान ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात इसमें ऐसी है कि एक और चीज़ जो है कि लोग ये सब कर रहे हैं तो बोलते हैं कि हम लोग सेफ्टी, सिक्योरिटी और लाइफ इंश्योरेंस के हिसाब से देख रहे हैं। अगर लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि भैया हमारा जीवन जो है वो अच्छे से चले जाए, अलग अलग तरह के इंश्योरेंस आते हैं, आपको इतने सालों के अंदर इतना पैसा मिलेगा, रिटायरमेंट पे इतना मिलेगा, मरने के बाद ऐसा होगा। तो जीवन वैसे नहीं चलता है। आप कितना इंश्योरेंस करा लेंगे, कितनी सेफ्टी सिक्योरिटी चला लेंगे। एक कार ले लीजिए, उसके अंदर एक स्टेपनी होती है, जो होती इसीलिए है कि कहीं कोई पंचर हो जाती है तो एक स्टेपनी आप लगा सकते हैं, एक टायर बदल सकते हैं। बट कल फिर आप ये सोचेंगे कि 2 टायर पंचर हो गए तो क्या करोगे, 4 टायर पंचर हो गए तो क्या करोगे। तो कुल मिला के ऐसा है कि अगर हम लोग सिर्फ टायर के लिए ही कार खरीदेंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, उसमें जगह ही नहीं बचेगी। और फिर कितनी सेफ्टी चाहिए। देखिए, एक लिमिटेड सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से जीवन जिया जा सकता है, पर सिर्फ सेफ्टी के लिए तो फिर आप रोड पर नहीं चल सकते हैं, फिर आप ये नहीं कर सकते। और हर आदमी अगर यही सोचेगा कि लड़का जो है वो बहुत ज़्यादा कमाई करने वाला होना चाहिए, उसके घर पे गाड़ी बंगला हर चीज़ में सुख सुविधा होनी चाहिए, तो ये तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि ये जो माँ बाप ये सब चीज़ें सोच रहे हैं कि हमारी लड़की को ऐसा होना चाहिए, या लड़की ऐसा सोच रही है कि उतनी सारी सुख सुविधा उसको मिल जाए, तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं जो माँ बाप और लड़की की कमजोरी है। कमजोरी का मतलब इसमें ऐसा है कि वो जज नहीं कर पा रहे हैं कि ये लड़का भविष्य में क्या करेगा, आप भविष्य में क्या करोगे। आप चाहते हैं कि सारा की सारा भविष्य का जो पैसा है वो आज ही मिल जाए। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि उसके पास गाड़ी बंगला आज ही रहे, शादी के टाइम पर ही रहे, तब तो फिर आप जीवन को जो है वो जो उसके अंदर जिसको बोलेंगे ना, एक विविधता रहती है, एक मिस्ट्री रहती है, एक बहुत सारी चीजें जानने के लिए रहती है, तो आप वो रहस्य खो देंगे, वो मजा खो देंगे। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें हासिल करते करते वक्त लगता है, मेहनत लगती है और उम्र भी चली जाती है। तो कोशिश करिए ये क्राइटेरिया इतने महत्वपूर्ण मत बनाइए, क्योंकि कैसे है कि अगर यही क्राइटेरिया से होगा तो फिर शादी तो कैसे होगा कि, और सारे क्राइटेरिया अगर आप मैच भी कर ले तो फिर वो प्यार कहां से लाएंगे, वो समझ कहां से लाएंगे, उसके ऊपर तो मैंने बात भी नहीं करी। विचार कैसे हैं, समझ कैसी है, उसके जिम्मेदारी कैसे वहन करेगा, तो इस पर तो हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं। हम तो एक जो भौतिक जो रिक्वायरमेंट है हमारी, मेट्रो शहर, जाति, फिर जॉब, एजुकेशन, पैसा, ये सारी भौतिक चीजें हैं। तो इसमें वो जो हम जो इंसानी या जिसको बोलते हैं मानव जीवन जो मिला हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं भावनाओं का लेना देना है, तभी तो हम साथ में आ रहे हैं, उसका तो कोई जिक्र भी नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से इसमें 2-3 सुझाव हैं
कि सबसे पहले जो हमारे टाइम पर या जो आज से कई साल पहले जो होता था वो ऐसा था कि घर के जो बुजुर्ग होते थे वो बच्चे को थोड़ा बहुत समझ लेते थे, बच्चे के माँ बाप के बारे में थोड़ी जानकारी निकालते थे, खानदान कैसा है या कहाँ कैसा रह रहा है, और उतने पर से ये समझ जाते कि इस बच्चे का भविष्य कैसे रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं उस तरह के बुजुर्ग या उस तरह के समझ रखने वाले माँ बाप जो है या उसके परिवार वालों की ये समझ कम है, तो उन्होंने ये समझ विकसित करनी चाहिए। क्योंकि ये समझ अगर विकसित करेंगे तो आप कम समय के अंदर या कम उम्र के अंदर आप ये जान पाएंगे कि ये बच्चा कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये मेरी लड़की को सुख या शांति से रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। बट हम वो ना समझते हुए हमें चाहिए सारा की सारा आज, और उससे आप कितनी भी सेफ्टी सिक्योरिटी कर लो, बट कहीं ना कहीं ये आपके माँ बाप की, लड़की के माँ बाप की ये कमी है। वो डरपोक है, वो डर रहे हैं कि कहीं गलत ना हो जाए। अरे हो जाएगा गलत, जीवन है, सही भी हो जाएगा। दो जन शादी कर रहे हैं तो एक अगर कम हुआ तो दूसरा उसको संभाल लेगा। तो क्या हम ये सोच नहीं रख सकते क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी लड़कों के ऊपर ही रख देंगे? अच्छा ठीक है, कल लड़के का कुछ एक्सीडेंट हो गया, तब क्या कर लोगे? देखिए, जीवन के अंदर मिस्ट्रीज, रहस्य रहने दीजिए और उसको जीना है। हर चीज अगर आप तैयारी करके रख दोगे तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको जीवन के रहस्य को आपको खोजने के लिए उसमें एक मिस्ट्री रखनी पड़ेगी, रहस्य रहना ही चाहिए, नहीं तो वो जीवन बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही फालतू लगेगा। वही रोज उठना, रोज काम करना, सोना, वही खाना पीना, नहीं, कहीं ना कहीं उसमें एक मिस्ट्री भी होनी चाहिए। दूसरी बात ऐसा है कि आपस में सम्मान तभी बढ़ेगा जब आप अपने होने वाले, लड़की के माँ बाप अगर अपने होने वाले जवाई के ऊपर कुछ भरोसा करेंगे, क्योंकि वो सारी सुख सुविधा से लैस अगर होगा, उसके पास समय नहीं होगा, वो काफ़ी रिजिड विचारों से हो चुका होगा, और जब उसको ये पता चलेगा कि मेरा चुनाव हुआ है, वो आपको भविष्य में आपके साथ भी नहीं रहेगा। वो क्योंकि आपने भावनाओं की कदर ना करी, आपने सिर्फ भौतिक चीज़ों की कदर करी है, तो वो भी वैसा ही हो जाएगा। हाँ, सवाल दूसरी बात इसमें ऐसी है कि आपको कम उम्र में देखना है। दूसरी बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे मत पड़िए, पैसा आना जाना है। कई बार कैसे होता है कि कुछ हादसे हो जाते हैं, कोई बिजनेस कर रहा होगा तो कहीं नुकसान हो जाएगा, पर जीवन है, जीवन पूरा की पूरा 4 लेन तो हो नहीं सकता ना कि आपने बस 4 लेन पे गाड़ी डाल दी और बस चलते जाएगा। नहीं, 4 लेन भी कहीं ना कहीं खत्म होगा, कितनी भी तेज रफ्तार से जा रहे हैं, हर चीज में खत्म होगा। तो इसका जीवन के बारे में किसी को पता नहीं, और कितना भी इंश्योरेंस करा लीजिए कुछ नहीं होगा। आप कितना भी सेफ कर लीजिए, आपके लड़की का जितना भी आप भविष्य सिक्योर कर ले, वो नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं उसमें कमी रह ही जाएगी। और आज आप समाज में देख रहे हैं कि बहुत सारे डिवोर्सेज बढ़ रहे हैं, आपस में बहस हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, और लाइफ जो है या जीवन जो है वो दुष्कर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें भावनाएं नहीं हैं, प्यार नहीं है, समझ नहीं है। तो इनको रोकना चाहिए। और लड़की के माँ बाप कहीं ना कहीं लड़कों के ऊपर जो दबाव डाल रहे हैं, जिससे वो बावलों की तरह ये सारे क्राइटेरियाज पूरे करने के अंदर ही अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। और एक चीज उनके दिमाग में भर दी जा रही है, सेटल हो जाओ। देखिए, सेटल तो पूरा जीवन कोई नहीं हो पाता है, जीवन में भी होनी अनहोनी घटनाएं चलती ही रहती हैं। तो ये जब तक हम लोग नहीं समझेंगे कि जीवन को आप इंश्योर नहीं करा सकते हैं, सिक्योर नहीं करा सकते हैं। कुछ क्राइटेरियाज है कि इंश्योरेंस करा लिया, देखिए वो पैसे से लेना देना है, बट बात ऐसी है कि ये चीजें अगर नहीं समझेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जो मेरी समझ में आया मैंने आपके सामने रखा। रहा सवाल ऐसा है, मैं चाहता हूं कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें, जिससे मैं भविष्य के अंदर और उन क्राइटेरियाज को पकड़कर या और कोई विचारों को रखकर, कोई चीज छूट गई होगी उनको भी आप लिखिए, हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आपके विचारों को भी सम्मिलित करेंगे। रहा सवाल किसी की कठिनाई है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, उसको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।